जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं तथा श्रृंगार रस के प्रकार, हम उसकी परिभाषा देखेंगे और संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार की परिभाषा भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि परिभाषा क्या है। जहाँ नायक नायिका के मिलन या अलगाव से जो भाव मिलन या अलगाव से जो भाव उत्पन्न होता है, नायक या नायिका के मिलन या अलगाव से जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार तथा दूसरा है वियोग श्रृंगार। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं तथा उसके उदाहरण, परिभाषा देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे कि संयोग श्रृंगार की क्या है और वियोग श्रृंगार की भी देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जहाँ नायक या नायिका के मिलन या अलगाव से जो भाव उत्पन्न होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार तथा वियोग श्रृंगार। आइए देखते हैं कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग श्रृंगार की परिभाषा तथा उदाहरण। हमने उदाहरण में क्या लिया है, आइए परिभाषा पहले देखते हैं। जहाँ पर दंपत्ति में परस्पर श्रवण दर्शन आदि से, रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण एक बार देखिए, परिभाषा एक बार फिर से। जहाँ पर दंपत्ति में परस्पर श्रवण दर्शन आदि से, इसके अलावा आदि से रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जो रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग श्रृंगार का उदाहरण बहुत छोटी सी उदाहरण है जो हमने लिया है। ये आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगी अगर आप याद करने की कोशिश करें तो कोई चीज बहुत बड़ी नहीं होती, आप याद कर लोगे। ये तो 2 लाइन की है, बहुत छोटी सी है। उदाहरण में हम जर लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार का। जर लगती है नाव पार, उर में आलोकित सत विचार। आई होप आपको समझ में आया होगा कि संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, संयोग श्रृंगार की परिभाषा तथा उदाहरण हमने बहुत छोटा सा उदाहरण लिया है जो हमें जल्दी से याद हो जाएगा। और संयोग श्रृंगार की परिभाषा जो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं तथा उसकी परिभाषा। आइए दोस्तों देखते हैं कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं। वियोग श्रृंगार की परिभाषा तथा उदाहरण में हम किस प्रकार समझते हैं। वियोग श्रृंगार का परिभाषा। जहाँ नायक नायिका का परस्पर प्रेम हो परंतु मिलन संभव न हो सके, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। मतलब कि जहां नायक नायिका के परस्पर प्रेम हो परंतु मिलन संभव न हो सके, वहां पर वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। और यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने लिया है, ऊधो मुहि ब्रज विसृत नाही, हंस श्रुता की सुंदर कगरी, उर गुंजन की छाही। मतलब यहाँ पर हमने लिया है कि भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा से चले गए तब उन्होंने ये अपने उद्धव थे उनसे कहा उन्होंने कि हे उद्धव, हमें ब्रज जो है वो हम भूल नहीं पा रहे हैं ब्रज को। हे उद्धव मुहि ब्रज विसृत नाही, हम ब्रज को भूल नहीं पा रहे हैं। हंस श्रुता की सुंदर कगरी, जो हंस श्रुता की सुंदर कगरी है, और उर कुंजन की छाही रे, ये सब हम भूल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण ने वियोग करके बोला है। उनके अंदर एक वियोग श्रृंगार रस, जो विकार है वो वियोग श्रृंगार रस है। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो वियोग में बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है कि वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका का परस्पर प्रेम हो परंतु मिलन संभव ना हो सके, वहां वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर
जो ब्रज से श्री कृष्ण जी की ब्रज से मिलने की जो एक इच्छा है वो भूल नहीं पा रहे हैं, प्रेम है वो उनसे मिलन संभव ना नहीं हो पा रही है, तो उसे ही वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, हमने श्रृंगार रस किसे कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस के दो प्रकार है, वियोग श्रृंगार तथा संयोग श्रृंगार। हमने संयोग श्रृंगार देखा, हमने वियोग श्रृंगार देखा भी। आपको समझ में आया होगा कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं, संयोग श्रृंगार कहते हैं, किसे कहते हैं। परिभाषा भी हमने देखी कि दोनों की परिभाषा क्या है और उदाहरण भी देखे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं तथा वियोग श्रृंगार किस श्रृंगार के प्रकार है, तो श्रृंगार रस के जो श्रृंगार रस है उनके दो प्रकार है, वियोग श्रृंगार तथा संयोग श्रृंगार। आपको अगर आप पढ़े रहेंगे परिभाषा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परिभाषा लिखने में, तथा हमने इतने अच्छे से परिभाषा याद की है कि अगर आप पढ़ें तो आप भूल नहीं पाओगे, कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप नहीं भूल पाओगे कि वियोग श्रृंगार तथा श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है। इन सबके उदाहरण भी आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी से ही इतने छोटे छोटे ही उदाहरण है, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब धन्यवाद।